प्रेम इंसान के जीवन की सबसे अनमोल भावना है। ये न जाति देखता है, न भाषा, न समाज की दीवारें। ये बस दिल की धड़कनों में पनपता है और एक पल में जीवन बदल देता है। ये कहानी भी ऐसे ही दो दिलों की है, आरव और अनन्या की। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार परखा। पहली मुलाकात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस। सुबह का वक्त था। पेड़ों के बीच से आती धूप, चिड़ियों की चहचहाट और चारों ओर युवाओं की चहल पहल। यही पहली बार आरव ने अनन्या को देखा। वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर मासूमियत थी। आरव की नज़र जैसे थम सी गई। उसने सोचा, कितनी साधारण पर कितनी खास है। अनन्या ने अचानक नज़र उठाई और उनकी आंखें मिली। वो क्षण जैसे समय को थाम ले गया। दोनों मुस्कुराए नहीं, पर दोनों के दिलों में हल्की सी धड़कन गूंज उठी। दोस्ती की शुरुआत। आरव ने बहाना बनाकर किताब मांगी। धीरे धीरे ये छोटी सी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी क्लासरूम। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अनन्या हंसमुख और जिंदा दिल थी, जबकि आरव गंभीर और सोचने वाला। दोनों एक दूसरे को संतुलित करते थे। रात रात भर फोन पर बातें करना, क्लास के बहाने साथ बैठना और छोटी छोटी शरारतें। दोस्ती अब दिल की गहराई में उतरने लगी थी। पहली मोहब्बत की खुशबू। एक दिन कैंपस में बारिश हो रही थी। सब छतरी लेकर भाग रहे थे, लेकिन आरव और अनन्या पेड़ के नीचे खड़े भीगते रहे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनन्या, तुम्हें पता है, जब बारिश होती है तो मुझे लगता है जैसे आसमान भी तुम्हें देखने के लिए रोशनी छोड़ देता है। अनन्या मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में छिपा प्यार दोनों ने महसूस किया, लेकिन जबान पर अब तक चुप्पी थी। इजहार। वैलेंटाइन डे का दिन था। आरव ने बहुत हिम्मत करके गुलाब लिया और अनन्या को कैंपस की गार्डन ने बुलाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनन्या, मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, शायद प्यार करता हूँ। अनन्या ने पहले चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोली, आरव, मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। शायद ये आदत ही मोहब्बत है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। दिलों का राज खुल चुका था। मुश्किलें, पर हर प्रेम कहानी में इम्तिहान होता है। अनन्या का परिवार परंपरावादी था। उनके लिए जाति और समाज सब कुछ था। जब घर वालों को उनके रिश्ते की भनक लगी, तो अनन्या पर दबाव बढ़ा। पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। आरव भी परेशान था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, जबकि अनन्या का उच्च वर्गीय। समाज की ये खाई उनके बीच दीवार बनने लगी। दूरी। धीरे धीरे अनन्या ने आरव से दूरी बनानी शुरू की। वो उससे कम मिलने लगी, फोन पर भी कम बात करती। आरव समझ रहा था कि यह मजबूरी है, पर दिल टूट रहा था। एक रात उसने संदेश भेजा, अगर मोहब्बत सिर्फ वक्त गुजारने का नाम है तो मुझे भूल जाओ, लेकिन अगर यह सच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अनन्या ने आंसुओं में डूबकर जवाब दिया, आरव, मैं चाह कर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकती, पर मजबूरियां बहुत हैं। संघर्ष। आरव ने ठान लिया कि वो सिर्फ प्रेमी ही नहीं, बल्कि अनन्या के परिवार का विश्वास भी जीतेगा। उसने पढ़ाई में और मेहनत की। यूनिवर्सिटी में टॉपर बना, रिसर्च स्कॉलरशिप मिली। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। अनन्या को ये देखकर गर्व हुआ। उसे लगा कि आरव सिर्फ प्रेम में नहीं, जीवन में भी सच्चा साथी है। समाज से टकराव। अनन्या के परिवार ने उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दी। ये सुनकर आरव टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सीधे अनन्या के पिता से मिलने गया। सर, मैं जानता हूँ मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी को खुश रख सकता हूँ। कृपया हमें एक मौका दीजिए। पहले तो गुस्सा हुआ, पर आरव की ईमानदारी ने धीरे धीरे उनका दिल छू लिया। आखिरी परीक्षा। शादी की तारीख नज़दीक थी। अनन्या ने अपने पिता से कहा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे आरव से मिलवाइए। उसकी सच्चाई और दृढ़ता देखकर पिता ने आखिरकार हामी भर दी। अगर वो तुम्हारे लिए इतना लड़ सकता है तो शायद वही तुम्हारे लिए सही है। मिलन। शादी के दिन का दृश्य। बारात आई, लेकिन दुल्हा आरव था। पूरा गांव देख रहा था कि कैसे प्रेम ने समाज की दीवारें तोड़ दी। अनन्या ने मंडप में आरव का हाथ थामा और कहा, आज हमारी अनकही मोहब्बत पूरी हो गई। उपसंहार। समय बीता। आरव और अनन्या ने साथ मिलकर जीवन को खुशहाल बनाया। उनका प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि समाज को ये संदेश था कि सच्चा प्यार हर बंदिश तोड़ सकता है।